और मैं तुम्हारे जहनों के मुताबिक कलाम कर रहा हूँ ताकि बात तुम्हारे दिमागों से ऊपर ना हो। जिसके खोगर बना दिया है खुदा ने, वही बात तुम्हारे रूबरू में पेश कर रहा हूँ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा है फरमाते हैं अल जीली मोहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली। फरमाते हैं मुझे कम मता कना, मेरी शान ये है, मेरा मकाम ये है, मेरी अजमत ये है। अल्लाह अल्लाह मेरी शान के झंडे पहाड़ों पर लहरा रहे हैं। और फरमाते हैं नजर तू इला बिलादिल्लाही जमान, नजर तू इला बिलादिल्लाही जमान का घर दलाती अला हुक्म इत्तिसाली। मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जिससे हथेली पर राई का दाना। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे हैं? सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली पर, अरे बोलो, हथेली पर राई का दाना। और मेरे नबी ने भी फरमाया था एक दिन मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जिससे हाथ की, बोलो, हाथ की हथेली। अल्लाह अल्लाह। अब मुल्ला जी बोले और खूब बोले मुल्ला जी, अल्लाह अल्लाह के नबी की नजर में दुनिया इतनी बड़ी और गौस की नजर में दुनिया इतनी छोटी। तो हमने कहा मुल्ला जी अभी तुमने समझा नहीं जो मेरा गौस समझाना चाह रहा है। अभी तुमने जाना नहीं जो मेरा गौस समझाना चाह रहा है। अभी तुमने माना नहीं जो मेरा गौस समझाना चाह रहा है। गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देखें जैसे हथेली पर राई का दाना। और मेरा नबी अल्लाह अल्लाह सारी दुनिया को ऐसे देखे जैसे हाथ की हथेली। अल्लाह अल्लाह। फरमाया ये समझ में नहीं आया। तो हमने कहा तुमने समझा नहीं। अल्लाह अल्लाह यही तो मेरा गौस बताना चाह रहा है। मैं नबी की तरह नहीं हूं, इसलिए जब राई का दाना हथेली पर आया तो बताओ कुछ छुपा के नहीं। गौसे आजम यही तो बता रहे हैं कि मदीने के रसूल आजम से कुछ नहीं छुपा है, बगदाद के गौसे आजम से कुछ छुपा है। इसलिए मेरा नबी मेरी तरह नहीं और मैं मुस्तफा की तरह नहीं। अल्लाह अल्लाह यही मेरा गौस बताना चाह रहा है। यही पीरे पीरा है और यही मेरे मीरा हैं। अल्लाह अल्लाह अपनी खानकाह में जलवागर हैं। एक औरत आती, सुन के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। एक औरत आई, आका करम कीजिए, आका फजल कीजिए। फरमाया क्या मामला है? अल्लाह अल्लाह क्यों आना हुआ? फरमाया कि मेरी गोद में कोई बच्चा नहीं है। मेरे पीर ने फरमाया अच्छा अभी देखता हूं। उसे आदम ने लोहे महफूज को देखा और लोहे महफूज को देख करके फरमाया माई तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, मांगने का अंदाज हो तो ऐसा हो। अल्लाह अल्लाह फौरन जवाब दिया अगर किस्मत में होता तो आपके पास क्यों आती। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु समद अभी यही कह रही थी। अल्लाह अल्लाह। फरमाया मेरे गौस ने ऐ बारे इलाह इसको एक बेटा अता फरमा दे। रिवायत में आता है आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। फिर कहा मौला इसको 2 बच्चे दे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। फरमाया मौला 3 दे दे। आवाज आई इसकी बच्ची किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। कहा मौला 4 दे दे। आवाज आई इसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। कहा बारे इलाह 5 दे दे। आवाज आई इसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। मौला कहा परवरदिगारा 6 दे दे। आवाज आई इसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। कहा मौला 7 दे दे। फरमाया अब्दुल कादिर बस कर, हमने 7 बच्चे अता कर दिए। अब मुझे कह लेने दो मेरा गौस वो है जो तकदीरों को टाल देता है। मेरा गौस वो है जो कज़ाए मुअल्लक को टाल देता है। बताओ जब मेरा गौस इतने टॉप पर है तो मेरा नबी कितने टॉप पर होगा जब उनके कता भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे सलात, मसला के आला हजरत, नारे गोश, नारे हैदरी।
अल्लाह अल्लाह, यही पीराने पीर है, यही रोशन ज़मीर है कि क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने पीराने पीर रोशन ज़मीर को अता फरमाया है। यही पीरे पीरा है, यही मीरे मीरा है। अल्लाह अल्लाह, यही पीराने पीर रोशन ज़मीर है। अल्लाह अल्लाह, आपकी बारगाह है और आपकी बारगाह में दो खादिम हैं। सुन के बोलो सुभान अल्लाह। कितने खादिम रहते हैं? दो। अल्लाह अल्लाह, एक खादिम की खिदमत यह है, जब भी बाहर से मेहमान आते वो उनकी चप्पलों को सही तरीके से रखता। और दूसरे खादिम की ड्यूटी यह है, अल्लाह अल्लाह, जब कोई बारगाहे गौसियत में मेहमान आता तो ये खादिम लोगों को वुजू कराता, उनको खाना खिलाता। 40 साल का अरसा गुजर गया लोगों को वुजू कराते हुए, अल्लाह अल्लाह, चप्पलें सीधी करते हुए। अल्लाह अल्लाह, अब एक दिन इनके दिल में ख्याल आया, पीराने पीर की बारगाह में रहते हुए 40 साल का अरसा गुजर गया है। शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में रहते हुए 40 साल का अरसा गुजर गया है। ना कोई मकाम मिला, ना कोई मर्तबा मिला, ना कोई अजमत मिली, ना कोई शान मिली। अल्लाह अल्लाह, चलो अब बाहर की सैर करते हैं। अल्लाह अल्लाह, दो कुतुब तशरीफ लेकर के आए और ये अल्लाह अल्लाह, जिनका नाम क्या है? शेख मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह, ये लोगों को वुजू कराते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब तो कुतुब आए उनको खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया। जब वो जाने लगे तो शेख मोहम्मद ने फरमाया, अली जा, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, फरमाया मंजूर है, चलो हमारे साथ। अब ये उनके साथ हो लिए। रिवायत में आता है, अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वाले, अल्लाह वालों के साथ एक अल्लाह वाला हो लिया जिसका नाम शेख मोहम्मद है। और ये आगे अपनी मंजिल की तरफ रबा दबा हुए। जब 24 घंटे गुजर गए तो शेख मोहम्मद ने फरमाया, ऐ अल्लाह वालो, भूख लगी है, खाने दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, भूख लगी है, पानी पीने के लिए दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, उन्हीं दो कुतुब में से एक ने मुसल्ला बिछाया। जब मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा करके 2 रकत नमाज अदा की, 2 रकत नमाज अदा करके बारगाहे खुदाबंदी में दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से एक दस्तरखान नाज़िल फरमाया जिसमें अनवाओ अक़साम की नेमतें थी। अल्लाह अल्लाह, तीनों ने शिकम शेर होकर के खा लिया और फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ रबा दबा हो गए। जब अपनी मंजिल की तरफ रबा दबा हुए 24 घंटे फिर गुजर गए। फिर उन्होंने फरमाया शेख मोहम्मद ने कि भूख लगी है, खाना दिया जाए, भूख लगी है, पानी दिया जाए। फिर अल्लाह वालों में से एक खड़ा हुआ, 2 रकत नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ करके बारगाहे इलाही में दुआ की। पर परवरदिगार ने आसमान से दस्तरखान नाज़िल फरमाया, तीनों ने शिकम शेर होकर के खा लिया। फिर अपनी मंजिल की तरफ रबा दबा हो गए। शेख मोहम्मद ने कहा कि हमें नींद लगी है, हमें सोने दिया जाए। फरमाया, हम सोने वाले आदमी नहीं है, चलना है तो चलो अपने हमारे साथ में। अब तीनों मंजिल की तरफ रबा दबा हो गए। फिर 24 घंटे गुजरे। शेख मोहम्मद ने कहा कि भूख लगी है। अल्लाह अल्लाह, फरमाया तुम्हारा नंबर है, या तो रब से दुआ करो या भूखे मरो। अल्लाह अल्लाह, जब शेख मोहम्मद ने ये कहा, जब शेख मोहम्मद से ये कहा, अल्लाह अल्लाह, तो उन्होंने कहा मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं तो वुजू कराने वाला आदमी हूँ, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, इसमें शियार हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं तो आलिम भी नहीं हूँ, मैं तो गैर आलिम हूँ, मैं कैसे रब से दुआ करूँ। अल्लाह अल्लाह, मरता क्या ना करता। अल्लाह अल्लाह, वो भी खड़े हो गए, 2 रकत नमाज अदा की, 2 रकत नमाज अदा करके बारगाहे खुदाबंदी में दुआ की। ऐ बारे इलाह, मैं गुनाहगार बंदा, ऐ परवरदिगारा, मैं गैर आलिम, ऐ मौला, मैं इस लायक नहीं कि तेरी बारगाह में दुआ करके ऐ मौला मैं दस्तरखान मंगा सकूं। ऐ बारे इलाह, ये 2 कुतुब जिनके वसीले से दुआ करते हैं, ऐ मौला उनके वसीले से दस्तरखान नाजिल फरमा। रिवायत में आता है उन दोनों ने दुआ की तो एक एक दस्तरखान नाजिल हुआ, और जब शेख मोहम्मद ने दुआ की तो 2 दस्तरखान नाजिल हुए। अल्लाह अल्लाह, शेख मोहम्मद से उन दोनों कुतुब ने कहा तू तो बहुत पहुंचा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, शेख मोहम्मद ने कहा मैं पहुंचा हुआ नहीं हूं, ना मैं कोई आलिम हूं, मैं गैर आलिम हूं। फरमाया हमारी दुआ से 1 दस्तरखान और तेरी दुआ से 2 दस्तरखान। अल्लाह अल्लाह, मामला क्या है। फरमाया मामला कुछ नहीं है, मैंने दुआ की थी बारी ताला ये 2 कुतुब
जिनके वसीले से दुआ करते हैं मौला उनके वसीले से दस्तरखान नाज़िल फरमा। रिवायत में आता है उन दो बुजुर्गों ने कहा हम किसी के वसीले से दुआ नहीं करते, हम तो उसके वसीले से दुआ करते हैं। ऐ बारे इलाह गौसे आजम का जो दरबान है, जो लोगों को वुजू के लिए पानी भर भर के देता है, जो लोगों को वुजू के लिए पानी पिलाता है, उसके वसीले से मौला दस्तरखान नाज़िल फरमा। जब शेख मोहम्मद ने इतना सुना तो अपना गरेबान फाड़ दिया और फाड़ करके फरमाया वुजू कराने वाला तो मैं ही हूं। अरे गौसे आजम के टुकड़ों पर पलने वाला अल्लाह अल्लाह गौसे आजम की निगाहों में रहने वाला, जब उसकी शान ये है तो मेरे गौसे आजम की शान क्या होगी, मेरे गौसे आजम का मकाम क्या होगा। तभी तो मेरा पीर फरमाता है सूरज निकलता नहीं जब तक के मुझे सलाम ना करे, चांद निकलता नहीं जब तक के मुझे सलाम ना करे, दिन आता नहीं जब तक के मुझे सलाम ना करे, अल्लाह अल्लाह और रात आती नहीं जब तक के मेरी वारगाह में हाज़िर बाश ना हो। अल्लाह अल्लाह यही पीरे पीरा है, यही मीरे मीरा है, यही शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह अल्लाह छू के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह रास्ते में है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मेरा पीर बच्चों के साथ खेल रहा है। इतने में एक फकीर गुजरा और जब फकीर गुजरा तो उसने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम का वालेकुम अस्सलाम। फिर जवाब दिया थोड़ी देर के बाद वालेकुम अस्सलाम। फकीर ने पूछा मामला क्या है, सलाम एक किया जवाब दो कैसे। अल्लाह अल्लाह तो मेरे पीर ने फरमाया बाबा याद है एक मर्तबा हमारे घर से गुजर रहे थे, अल्लाह अल्लाह और तुमने मेरी माँ को सलाम किया था कि नबी की आल की बेटी है, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी है, शरीफ घराने की औरत है, इसको सलाम किया जाए। लेकिन मेरी माँ पे करे शर्मो हया है, मेरी माँ वो है कि तकवा उसे सलाम करे, मेरी माँ वो है कि हया उसे सलाम करे। अल्लाह अल्लाह जब तुम जा रहे थे और जाते समय तुमने मेरी माँ को सलाम किया था, लेकिन मेरी माँ ने सलाम का जवाब ना दिया था। लेकिन सुन मैं उस वक्त माँ के शिकम में तेरे सलाम को सुन रहा था, मैंने चाहा था कि माँ के पेट से तेरे सलाम का जवाब दूं, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने आज माँ के पेट से तेरे सलाम का जवाब दे दिया तो मेरी माँ डर जाएगी। एक सलाम का जवाब उस वक्त का है और एक सलाम का जवाब आज का है। अल्लाह अल्लाह यही पीराने पीर है, रोशन जमीर है, माँ की गोद में है। छू के बोलो सुभान। नारे तकबीर, नारे सलात, मसला के आला हजरत, नारे गोश, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह यही पीराने पीर हैं, यही रोशन जमीर है, यही बगदाद वाले सबके दस्तगीर हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा हैं, यही मीरे मीरा हैं। अल्लाह अल्लाह की शान का मालिक है। जब मेरा गौस पढ़ने के लिए मदरसे जाता तो कोई कहने वाला कहता ऐ मदरसे के बच्चों खड़े हो जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है। अल्लाह अल्लाह यही पीरे पीरा है, रोज पीराने पीर है, रोशन जमीर है। एक दिन मदरसे से पढ़ के आए और माँ की गोद में आकर के बैठ गए। सुन के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। माँ की गोद में आकर के बैठ गए। अब प्यार भरी बातें चल रही हैं किसके दरमियान। अल्लाह अल्लाह कभी माँ अपने लाल की पेशानी को चूमती है, कभी बेटा अपनी माँ के हाथ को चूमता है। माँ और बेटे के दरमियान प्यार भरी बातें चल रही हैं। अल्लाह अल्लाह माँ बेटे की तारीफ कर रही है। ऐ मेरे नूरे नजर तेरी बड़ी बरकतें हैं, ऐ मेरे नूरे नजर दुनिया में आया नहीं था, मैं अपने शिकम से अल्लाह अल्लाह की सदाएं सुन रही थी। ऐ मेरे नूरे नजर तेरा मकाम आला है, तेरा मकाम आला है, तेरी शान निराली है, तेरी अजमत निराली है। ऐ मेरे लाल तेरा मकाम निराला है, तेरी बरकतें बहुत हैं, तेरी शान बहुत है। अल्लाह अल्लाह लेकिन मेरा गौस कहता अम्मी जान ये सब ठीक है,
अल्लाह ने मुझे वली बनाया है, अल्लाह ने मुझे वली कर बनाया है। ऐ अम्मी जान, मेरी शान ये है अल्लाह अल्लाह कि जिसकी विलायत की सनद पर मेरे दस्तखत होंगे वही वली बनेगा, मेरा मकाम अलग है। लेकिन अम्मी जान, मैं आज एक दिल की बात कहना चाहता हूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया अम्मी जान, आज मैं दिल की बात कहना चाहता हूं। फरमाया मेरे नूरे नजर कहो, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूं। माँ और बेटों का राज मशहूर है। अल्लाह अल्लाह फरमाया अम्मी जान, आपको मालूम है? अल्लाह अल्लाह फरमाओ तो मेरे नूरे नजर। अल्लाह अल्लाह, मेरे परवरदिगार ने मुझे गौसियत कुबरा पर फाइज किया है। अल्लाह अल्लाह, सरकार की वालिदा जनाबे उम्मुल खैर फरमाती, हाँ हाँ मेरे नूरे नजर, मुझे मालूम है तू गौसियत कुबरा पर फाइज है। अल्लाह अल्लाह फरमाया लेकिन सुनो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया अम्मी जान, मेरा तुम पर एहसान है। जब माँ ने इतना सुना बेकरार हो गई, बेचैन हो गई। अल्लाह अल्लाह, चेहरा मुरझाने लगा। अल्लाह अल्लाह फरमाया मेरे नूरे नजर, तेरी बरकतें तो हमने मानी है, लेकिन बेटा बता तो सही, दूध मैंने पिलाया है। अल्लाह अल्लाह, दूध मैंने पिलाया, परवरिश मैंने की। ऐ मेरे नूरे नजर, तेरा क्या एहसान है? फरमाया अम्मी जान, पता है आपको, आप घर में एक मर्तबा अकेली थी। हाँ मेरे नूरे नजर में घर में अकेली थी। अल्लाह अल्लाह, एक फकीर हमारे दरवाजे पर आया था। हाँ मेरे नूरे नजर आया था, उसने कुछ मांगा था। हाँ मेरे नूरे नजर मांगा था, आपने दरवाजे की आड़ से उसको अता कर दिया था। हाँ मेरे नूरे नजर अता कर दिया था। आपके हाथ में सोने के कंगन थे। हाँ मेरे नूरे नजर, मेरे हाथ में सोने के कंगन थे। अल्लाह अल्लाह, आपने फकीर को कुछ दे करके दरवाजे की कुंडी लगा ली थी। हाँ मेरे नूरे नजर लगा ली थी। फकीर की नियत बदल गई थी। हाँ मेरे नूरे नजर, नियत बदल गई थी। वो हमारी दीवार को हलांग करके घर में आ गया था। हाँ मेरे नूरे नजर आ गया था। उस वक्त एक शेर नमूदार हुआ था। अल्लाह अल्लाह, जिसने फकीर को चीर फाड़ करके अलग कर दिया था। अम्मी जाना, और आपकी इज्जत को बचा लिया था, और आपके कंगन चोरी होने से बचा लिया था। ऐ अम्मी जाना, आपको मालूम है वो कोई और ना था, तेरे पेट में पलने वाला तेरा नूरे नजर अब्दुल कादिर था। अल्लाह अल्लाह, तेरा लखते जिगर अब्दुल कादिर था। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे गौस के बचपने का आलम ये है तो उनकी जवानी का आलम क्या होगा, उनके बुढ़ापे का आलम क्या होगा। जब बचपने में शान ये है, जब गौसियत कुबरा पर फाइज हुए तब शान क्या होगी। चूंकि बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और ये भी सुन लो, ये गौसे आजम 13वें नंबर के गौस हैं। 13वें नंबर के गौस। अल्लाह अल्लाह, चूंकि बोलो सुभान अल्लाह। सैयद साहब बैठे हैं, इनके नाना का जिक्र कर लूं। चूंकि बोलो सुभान अल्लाह। कितने नंबर के गौस हैं? आप तो चौंकेंगे आज, कितने नंबर के गौस हैं? हमने तो एक ही गौसे आजम सुने थे, ये 13वें कैसे? और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये 13वें नंबर के गौसे आजम, और मैं नहीं कह रहा हूं, समझ रहे हैं? काजी सनाउल्लाह पानीपती, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, सबसे पहले जिससे गौसियत कुबरा, जिसके सर सबसे पहले गौसियत कुबरा का ताज सजाया गया, जिसके सर पर सबसे पहले गौसे आजम का ताज सजाया गया, वो कोई और ना था, वो मुस्तफा का दामाद है, वो अली के मुर्तजा है, वो मुश्किल कुशा है, वो शेरे खुदा है, वो दामादे पैगंबर है, वो फातह खैबर है। पहले नंबर का गौस कौन है? अली। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पहले नंबर का गौस कौन? अली। नहीं खिली तुम्हारे दिल की कली? अल्लाह अल्लाह, ये हैं अली, और आज मिंबर पे हैं औलादे अली। सुन के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, पहले नंबर के गौसे आजम कौन? बोलो।
अली मुर्तजा। दूसरे नंबर के गौसे आजम कौन? इमाम हसन। तीसरे नंबर के गौसे आजम कौन? इमाम हुसैन। चौथे नंबर के गौसे आजम कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पांचवें नंबर के गौसे आजम कौन? इमाम बकर। छठे नंबर के गौसे आजम कौन? इमाम जाफर सादिक। सातवें नंबर के गौसे आजम कौन? इमाम हसन अस्करी। आठवें नंबर के गौसे आजम कौन? इमाम तकी। 90 नंबर के गौसे आजम कौन? इमाम नकी। अल्लाह अल्लाह। 10वें नंबर के गौसे आजम कौन? इमाम जब्बार। और 11वें नंबर के गौसे आजम कौन? अल्लाह अल्लाह। इमाम हसन रजा अली। अब मुझे कह लेने दो, 12 इमामों के सर पर सबसे पहले ताजे विलायत सजाया गया और 200 साल तक कोई गौस ना बना। 200 साल तक किसी के सर पर गौसियत कुबरा का ताज सजाया ना गया। जब मेरा गौस पैदा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने गौसियत कुबरा का ताज गौसे आजम के नाम सर पर सजाया गया। 12 गौस पहले हो चुके, ये 13वें नंबर का गौस है और ये भी बेटा है अली का। अल्लाह अल्लाह। बेटा किसका है? अरे बोलो बेटा किसका है? तो 13वें नंबर के गौसे आजम। 13वें नंबर के कौन है? अरे बोलो 13वें नंबर के गौसे आजम है। अल्लाह अल्लाह। जब 13वें नंबर के गौसे आजम का ये आलम है तो 12 गौसों का आलम क्या होगा? उनकी शान क्या होगी? उनका मकाम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। यही पीराने पीर है, यही रोशन ज़मीर है, यही बगदाद वाले सबके दस्तगीर है। अब मेरा गौस चला, कहाँ जा रहा है मेरा गौस? अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र पर मेरा गौस अपने मुरीदों के साथ है। कहाँ? इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र पर। इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र पर मेरे गौस ने फाता बाड़ी। अल्लाह अल्लाह। मेरा गौस फाता बढ़ रहा है। जब मेरे गौस ने दुआ की और दुआ करके मेरे गौस ने अपने हाथ को चेहरे पर फेरा, रिवायत में आता है इमाम अहमद बिन हंबल अपनी कब्र से निकले। अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल अपनी कब्र से निकले और गौसे आजम को अपने अपने गले से लगाया और गले से लगा करके फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, तेरी शान ये है, हम शरीयत में भी तेरे मोहताज हैं, तरीकत में तेरे मोहताज हैं, हकीकत में तेरे मोहताज हैं, मार्फत में तेरे मोहताज हैं। ऐ गौसे आजम, इल्मो हिल्म में हम सब तेरे मोहताज। नारे तकबीर, नारे सलात, नारे गोश, नारे हैदरी, मसलक आला हज़रत। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात, अल्लाह। मुतवज्जे हैं आप लोग? आखिरी बात और सुन, रब के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं और बगदाद वाले